कई सालों से काम करने के बाद ना कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है बिजनेस ओनर्स करते हैं और बाद में उनको, चाहे वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में, लॉस की फॉर्म में, चाहे वो बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं आती है, उस फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आती है करके। सो आज मैंने सोचा क्यों ना वो कुछ मिस्टेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और आपको अब इस वीडियो को देखने के बाद ये देखना है कि क्या उनमें से कुछ मिस्टेक्स आप तो नहीं कर रहे हो। फर्स्ट मिस्टेक की बात करती हूँ कि क्या आप अननेसेसरली आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो पाइलअप तो नहीं होती जा रही हैं। क्या आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है आपकी इन्वेंट्रीज जो है बढ़ती तो नहीं जा रही हैं। क्या आपका प्रोसेस कुछ इस सिस्टम का इस तरीके से तो नहीं है कि आप पुरानी इन्वेंट्रीज को नहीं देख रहे हो और नई इन्वेंट्रीज को आप ऑर्डर करी जा रहे हो, या आप कॉन्शियसली उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे हो, उन नंबर्स को, उस क्वांटिटीज को, उन आइटम्स को जो है आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो। सो प्लीज जो है इस चीज पर ध्यान दीजिए, बिकॉज कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मैंने ये देखा है और बहुत सारी चीज लोगों के साथ ये चीज को हमने रियलाइज किया है कि वो लोग जो है कैश फ्लो उनका इस वजह से टाइट हो चुका है बिकॉज उन्होंने या तो अननेसेसरली या कुछ ये सोचकर कि क्या हमें इन्वेंट्री हो सकता है, हमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कहीं मार्केट से आउट तो नहीं हो जाएगा, उस वजह से इंटरेस्ट पर भी पैसा उठाकर या अपनी लिमिट्स को यूज कर कर हमने जो है अपनी इन्वेंट्रीज को इंक्रीज किया है। सो प्लीज सी टू इट कहीं आपने ये प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर किया है तो डेफिनेटली अगर आप उसको कॉन्शियसली देखते रहोगे, बिकॉज व्हाट गेट मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड, तो अगर आप करते रहोगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। बट द पॉइंट इज क्या आपने मिस्टेक तो नहीं किया है। सेकेंड मिस्टेक जो बिजनेस ओनर्स करते हैं इज दैट कि आप अपनी मशीनरीज को, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए जो है वेरी लो मार्जिन पे जो ऑर्डर्स आए होते हैं उसको भी आप एग्जीक्यूट करते हो, जस्ट ये सोचने के लिए कि यस जो है हमारी मशीनरी को काम मिल गया, हमारी फैक्ट्री को काम मिल गया, हमारी लेबर जो है वो खाली बैठी हुई है करके, फ्री है, आइडल है, तो सो दैट चलो कुछ ना से कुछ सही, और मेरा जो है मैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जो है उस लेवल पे जो है मार्जिन के साथ भी हम ऑर्डर्स ले लेते हैं। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, जब अगर आपके पास मार्जिन नहीं आ रहे, अगर आपको लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस है, इट्स बेटर कि आप लोग जो है वो ऑर्डर्स ना लो, इट्स बेटर। बिकॉज वही वाली बात है, इससे बेटर ये रहेगा कि क्योंकि हम पूरे साल के अंदर शायद हम लोग अपनी मशीनरीज पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी टीम पे उस लेवल पे काम नहीं करते हैं, सो इट इज अ बेटर वे कि इट इज अ बेस्ट टाइम जब जो है आप अपनी मेंटेनेंस पे काम कर सकते हो, आप अपनी जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज करने की बात कर सकते हो, जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के अंदर जो चैलेंजेस है उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि उस तरीके के ऑर्डर्स लेना जिसके अंदर आपको मार्जिन है ही नहीं या बहुत ही नेग्लिजिबल है। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक बिजनेस ओनर्स करते हैं कि दैट कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है आपके साथ वेंडर्स के साथ जो आपका पेमेंट साइकिल फिक्स हुआ हुआ है वो 60 डेज हो सकता है, बट आपके जो डेटर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके साथ आपका पेमेंट टर्म्स 90 डेज हो सकता है। तो ज्यादातर ये देखा गया कि इसके अंदर गैप है, हम पेमेंट देते तो जल्दी हैं बट हम ले नहीं पाते हैं, कस्टमर्स से ले नहीं पाते हैं, और जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको खुद जो है पैसा पंप इन करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। वो हो सकता है आप अपना पर्सनल पैसा डाल रहे हो, या हो सकता है आप बैंक के थ्रू सीसी लिमिट्स वगैरह यूज कर कर जो है वो आप पैसा डाल रहे हो करके, विच इज नॉट अ राइट थिंग, विच इज नॉट अ राइट थिंग। सो मैं कहती हूँ बोरो अगर आप कंपनी की प्रोडक्शन को या कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए कर रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, बट अगर आप सिर्फ अपने जो गैप्स हैं, जो कैश फ्लो के गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए अगर आप जो है बोरोइंग कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। बिकॉज जो है इसमें मजे की बात यह है कि बैंक तो बहुत खुश रहता है करके, बैंक हमेशा खुश रहता है अगर आपको जो है इन चीजों की लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ी है, एंड जो है बहुत बहुत इजीली जो है अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है करके वो इजीली आपको देते भी हैं। बट द पॉइंट इज सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता है? एज अ बिजनेस ओनर आपको पड़ता है, बिकॉज ये जो सीसी वाला जो पैसा है दिस इज द हाई इंटरेस्ट
लोन है जो कि हम ले तो लेते हैं, हमें दिखता नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे बिजनेस को खाता जाता है. सो आई वॉन्ट यू पीपल कि अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए जो है, जो अपने पेबल्स हैं उनको बढ़ाएं और अपने रिसीवेबल्स के जो ड्यूरेशन है उसको कम करें, सो दैट आपके अपने पैसे से ही आपका बिजनेस जो है वो इंप्रूव हो सके. आप कहोगे आइडली तो मैम हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही करते हैं, बट ऐसा होता कहाँ है. सो आई एम जस्ट सेइंग यू कि क्या आपने इंटेंशनली कॉन्शियसली एफर्ट लिए हैं कि यस मुझे अपने रिसीवेबल्स को के जो डेज हैं उसको इंप्रूव करना है, और पेबल में कितनी बार आपने अपने वेंडर से बात करी पेमेंट टर्म्स को इंप्रूव करने की, कितनी बार आपने अपने डेटर्स को रिटर्न में लिखा, वर्बल में बोला, या आप थोड़े से स्ट्रक हो गए, एडमेंट हो गए कि नहीं यस मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, तो मेरे को अपनी टर्म्स रखनी है. सो आई वांट कि बोरोइंग एटलीस्ट सिर्फ इस चीज के लिए ना करें कि आप अपने कैश फ्लो के गैप को पूरा करने के लिए खाली बोरोइंग ना करें, उस पर और ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. एंड इस चीज पर कंसिस्टेंटली अगर आप काम करेंगे तो ये इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्टिक, हाँ, बट अगर आप इसको कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और इन मिस्टेक्स से आप बाहर निकल पाओगे और नेक्स्ट टाइम के लिए आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे.